महाराज जी ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा, अपने प्रतिनिधि को भी कहा कि मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझसे अधिकृत रूप से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो मैं अपनी ये बात बता रहा हूँ जो सुनने समझने से लगा कि भीड़ बहुत शायद ज़्यादा हो गई थी, सफोकेशन हो रहा था, तो प्रशासन को थोड़ा समय दे करके और व्यवस्था करके शायद वो दिव्य दरबार फिर भी लगेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बाबा बागेश्वर का हनुमंत कथा पिछले 2 दिनों से लगातार राजधानी पटना के समीप नौबतपुर के तरेत पाली मठ में आयोजित हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, अब बाबा को अपने भक्तों से ये अनुरोध करना पड़ रहा है कि दरबार में ज़्यादा संख्या में ना पहुंचे। पिछले दिन जिस प्रकार से भारी भीड़ उमड़ी, बाबा ने खुद यह ऐलान किया और भक्तों से अनुरोध भी किया कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है, किसी भी भक्त के साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग दरबार में आने के बजाय अपने घरों पर रहकर ही टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से कथा को सुने। उसके बाद बाबा जब कथा का समापन करके होटल पनास लौटे, वहां पर भी बड़ी संख्या में भीड़ बाबा बागेश्वर को देखने के लिए उमड़ी हुई थी। इसके बाद आपको बताएं कि देर रात बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी बाबा से मिलने के लिए पहुंचे और मुलाकात के बाद उन्होंने तमाम बातों का बाहर जिक्र किया, बताया कि क्या बातें हुई और दिव्य दरबार लगेगा या नहीं लगेगा, क्या कुछ अंदर हो रहा है, बाबा जो व्यवस्था है उससे खुश हैं या नहीं है, पुलिसिया शासन व्यवस्था पर भी क्या कुछ उनकी बातचीत हुई, वो पहले आप सुनिए। बहुत लंबी बात हुई। नीचे करो, नीचे चेहरा से नीचे थोड़ा तो नीचे करो ना सब यार। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और हम लोगों के बीच में अपना बहुत स्नेह प्यार है, एक दूसरे को जानते हैं। तो धर्म के बारे में और सामाजिक मूल्यों के बारे में, परंपराओं के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, जनता के चेतना में उत्कर्ष कैसे आए, राष्ट्र जो है विश्व गुरु कैसे बने, ये सब सामान्य बातें हुई, बिल्कुल व्यवहारिक और सामान्य निजी बात। प्रशासन की व्यवस्था को लेकर आपसे बात हुई? हाँ, वो कहा उन्होंने कहा, अपने प्रतिनिधि को भी कहा कि मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और वो पूरी तरह से इससे संतुष्ट है। आयोजक समिति के जो नहीं, वो जो है वो नहीं मिला, रामकिशोर यादव सांसद है, वो कह रहे हैं कि सहयोग नहीं मिला। वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन महाराज जी ने ऐसी कोई प्रशासन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। महाराज जी ने अपने प्रतिनिधि को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे उनको भी कहा, जाकर के मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए और जितना संभव हो सकता है उतना प्रशासन मेरे लिए कर। लापरवाही देखिए, ये मुझे नहीं नहीं, मुझे तो घटना भी नहीं मालूम। मैं तो अभी आ रहा हूँ सीधे बेगूसराय से कथा करके। मैं ये कहता हूँ कि महाराज जी ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो संतुष्ट दिखे। गलती किसकी रही सर कि दिव्य दरबार कैंसिल हो गया? वो किस, उसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं है कि दिव्य दरबार कैंसिल हुआ। ये भी आयोजक की गलती, प्रशासन की गलती, कोई तो हुआ होगा। दिव्य दरबार ये सब पूछे उन लोगों से, मुझे नहीं हो रहा कि उनका दिव्य दरबार कैंसिल हो रहा है कई प्रकार की। वो मैंने बात करते हुए ये सुना, मुझसे अधिकृत रूप से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो मैं अपनी ये बात बता रहा हूँ जो सुनने समझने से लगा कि भीड़ बहुत शायद ज़्यादा हो गई थी, सफोकेशन हो रहा था, तो प्रशासन को थोड़ा समय दे करके और व्यवस्था करके शायद वो दिव्य दरबार फिर भी लगेगा। तो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे थे, जो कि बाबा बागेश्वर से मुलाकात के बाद पिछले रात बाहर निकले थे और तमाम सवालों पर उन्होंने अपने जवाब दिए। आज दिव्य दरबार लगने
को लेकर जो लगातार खबरें आ रही थी कि दिव्य दरबार आज नहीं लगेगा क्योंकि भारी भीड़ उमड़ जा रही है, उस पर भी गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से ये बयान आया है कि आधिकारिक तौर पर उनकी बाबा से या आयोजकों से इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो अंदर अंदर बात हो रही थी उसमें ये बात जरूर निकल कर सामने आ रही है कि अगर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो गई और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी तो आम लोगों के लिए भी दिव्य दरबार जरूर लगाया जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि जो आयोजक हैं, जो आयोजन करता हैं, बाबा बागेश्वर हैं, उनके तरफ से इस पर क्या कुछ बयान आते हैं, क्योंकि आज दिव्य दरबार लगना था लेकिन पिछले दिन ही बाबा ने खुद ऐलान किया कि आज कोई दिव्य दरबार नहीं लगेगा। हालांकि जो हनुमंत कथा चल रही है वो अपने तय समय पर और तय तारीख तक लगातार चलते रहेगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।